अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। भूपेश बघेल ने तो केवल खारिज कर दिया, इस तरीके के अभियान से कोई लाभ नहीं होगा। देखिए मोहन जी, मैं शुरू करना चाहूंगा अपनी बात को। बोली और गोली ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पूरे के पूरे दिल्ली की फोर्स को, दिल्ली की पुलिस को गवर्न करती है और देश भी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, चला रही है। एक तरफ जब यही युवा प्रदर्शन करते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलियां चला रहे हैं। अभी तक के वो लोग अंदर नहीं हुए हैं जिन्होंने गोलियां चलाई है, पैलेट गन्स चलाई जाती हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के साथ मीटिंग करके बोली की बात करते हैं कि उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और चर्चा करेंगे। आप बताइए, एक तरफ आप गोलियां चला रहे हैं तो दूसरी तरफ बात करेंगे। ये दोनों बातें एक टेबल पर नहीं बैठती। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कह दी कि देश के युवा हैं, उनके साथ बीजेपी मिलकर काम करेगी। भाषणों से कुछ नहीं होता है, धरातल पर आइए। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए कौन सी योजना चल रही है? छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को क्या सरकार कोई भत्ता दे रही है? क्या उनके रोजगार के लिए कोई अवसर चालू कर रही है? कहीं कुछ भी नहीं। स्टार्टअप्स की बात करता हूं मोहन जी, देश में जितने भी स्टार्टअप्स चल रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं के हैं। और उसमें भी जेन ज़ी, जेन मिलेनियल, जेन अल्फा, इन्हीं लोग मिलकर के नए स्टार्टअप्स बनाए हैं। 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल होते जा रहे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। क्या भाषण से देश चल जाएगा? क्या उनके बारे में बोलने से हो जाएगा? वो लोग तो सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी बातें रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग 12 साल तक सो क्यों रहे थे? आप लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। वो क्या 2 करोड़ में युवा नहीं थे? चलो 2 करोड़ एक साल को तो छोड़ दो, कितने लोगों को नौकरी दी? और उसमें कितने आप लोगों ने जेन ज़ी को नौकरी दी, कितने जेन मिलेनियल्स को नौकरी दी? मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है। कांग्रेस, मैं आपको बताऊं, आपको भी याद होगा, 40 साल की उम्र में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। पहले युवा प्रधानमंत्री देश के राजीव गांधी जी थे। कांग्रेस शुरू से युवाओं के बारे में सोच रही है। आज जो आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं, वो किसने लाया? राजीव गांधी जी लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उनको देश के भविष्य का, देश के युवाओं की चिंता थी। पीढ़ी निकल गई है ना उसके बाद भी। मैं वही कह रहा हूं, अब नई पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपसे, देखिए, अभी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी न तो उनके पेपर करा पा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात करिए, राजस्थान से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर, या कोई भी जगह पे देखिए, युवा जा रहे हैं। आप देखिए, जैन अल्फा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे प्रदेश में। क्या बोल रहे हैं कि भैया हमको सड़क नहीं मिल रही है स्कूल जाने के लिए, उनको शिक्षा कॉपी किताब नहीं मिल रही है, उनको गणवेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, योजना बना देने से थोड़ी होगा। ये तो कल 100 लोगों को बुला लेना, हम युवा आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। ओपी चौधरी जी प्रदेश में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको देश में बुलाया जा रहा है कि आप ये करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये दिखावा भारतीय जनता पार्टी बंद करे। अगर वाकई में इनको चिंता है तो उनके लिए योजनाएं लाए। उनके लिए जो इतने लोग सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगहों पर लिख रहे हैं, उनकी बातों को सुन करके, उनकी तकलीफों को सुन करके योजनाएं लाके हमारे अधिकारियों को बोले कि अमल करे। आउटरीच से खाली कुछ नहीं होगा। ये दिखावा कर रहे हैं, एक तरफ गोली चलाते हैं, दूसरी तरफ बोली की बात करते हैं। गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती।